हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो जो है योगा का जो एग्जामिनेशन हुआ है आगरा बीएड सेकेंड ईयर में उसका आंसर की के साथ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन पेपर वैसे इजी आया था, सब कुछ योगा से है, पीडीएफ से पूरा मैच ही कर गया है, तो क्वेश्चन पेपर तो इजी था, ठीक था, अच्छा गया है सभी स्टूडेंट का। अब मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आ जाए तो अच्छी बात है। चलो वन बाय वन जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है वो है योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाए? भाई पतंजलि है, ए नंबर। योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि, सी। योग के पिता के रूप में जाना जाता है? पतंजलि, ए। हाँ, यहाँ पे एकदम एक ही जैसा क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उसमें मिक्स उसी का आंसर जो आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगा बहुत सारे का। योग शब्द की उत्पत्ति हुई है डी, संस्कृत से। योग शब्द किस धातु से बना है? यूज। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015। 11 दिसंबर 2014 को यूएन से पास हुआ है। 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 9 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था? डी नंबर, वसुदेव कुटुंबकम। यूज का अर्थ क्या है? डी, जोड़ना, प्लस करना। किसने कहा? योग संस्कृत वर्ड है भाई, वृत्ति निरोधक, किसने कहा है? तो भाई पतंजलि का है, ए नंबर। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं और 195 सूत्र हैं। समाधि पद में कुल कितने सूत्र हैं? समाधि पद की बात हो रही है, 51। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 5। अरविंद आश्रम कहां स्थित है? पौंडीचेरी। अरविंद से बहुत क्वेश्चन है, अरविंदों के बारे में पूरा जो है इसको ये कर लिया गया है। नियम का तृतीय सोपान है तप। अष्टांग योग का 7वां चरण है, 7वां चरण अष्टांग में 8 है, तो ध्यान हो जाएगा। योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? जो अष्टांग है उसमें से यम का कौन सा नहीं है पूछा जा रहा, तो डी हो जाएगा तप। यम का तृतीय सोपान है असत्य, अस्ते। अष्टांग योग में 5वां चरण है, 5वां चरण अष्टांग में प्रत्याहार है। श्री अरविंद के योग को जाना जाता है एकात्म योग के तौर पे, यानी इंटीग्रल योग के तौर पे। सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान हैं? 12। द लाइफ डिवाइन जो है बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंदो के द्वारा। अरविंदो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सावित्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंदो को लग रहा है कवर कर लिया है पूरा। योगांगों में नियमों की संख्या होती है, कितने नियम होते हैं? 5। नियम कितना बताया गया है? 5। अष्टांग योग के प्रतिपादक है पतंजलि। राजयोग का मुख्य उद्देश्य है, तो देखो यहां पे जो है इसका बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण जैसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम मस्तिष्क नियंत्रण करेंगे जिससे कि सभी चीजें हमारा नियंत्रण में आ जाए। आज्ञा चक्र स्थित होता है भौं के मध्य भाग में। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून। योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं 5। मिलता जुलता क्वेश्चन 1-2 है। नाभि में स्थित चक्र का क्या नाम है? मणिपूरक। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? 8। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? प्राण के 5 प्रकार माने गए हैं।
श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणायाम के घटक हैं, इसमें से प्राणायाम के तीनों हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, तो डी नंबर। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, अंदर रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर खींचना। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना। लाइट ऑन योगा, ये किसने लिखा है? ए नंबर, बीकेएस आयंगर का है। योग समन्वय के लेखक कौन है? अगेन अरविंदो। अरविंदो की पुस्तक का नाम बहुत ज्यादा आ गया है। सी। हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ। इनमें से कौन नारी के अंतर्गत नहीं आता? कुर्म। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसे कहते हैं? बी नंबर, प्राणायाम। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शौच। प्रमाण के प्रकार हैं, तीनों हैं। षटकर्म का प्रकार नहीं है, उपवास। एकात्म योग की संकल्पना दी है, यानी इंटीग्रल योग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट अरविंदो ने दी है, बुक भी लिखा है इसके ऊपर। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, रेचक। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, 4। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है समाधि। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? सांख्य। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, यम का 5th चरण कौन है? यम का अपरिग्रह। अपरिग्रह का अंग है यम। अपरिग्रह जो है अंग है किसका? यम का। देखो ये ऊपर नीचे 52 53 एक दूसरे से मिलता है क्वेश्चन। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। योग कर्मसु कौशलम गीता में बोला गया है, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, सी। शरीर और मन पर नियंत्रण, बॉडी और हमारे सोल पर जो है नियंत्रण। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ नहीं है? सत्य। योग दर्शन में समाधि का प्रकार है, ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों हो जाएगा, सी नंबर। समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता। चित्त की वृत्तियां हैं सभी, डी नंबर। आसन का अर्थ है, आसन जो लगाया जाता है उसका अर्थ क्या है? तो देखो यहां पे आसन का अर्थ होता है एक बैठना, ठीक है, एक ऐसे सिचुएशन में बैठना जहां पे आप रिलैक्स हो, जहां पे आप एकदम अच्छी तरीके से जो है सोच सको, किसी तरह की बाधा ना हो। तो योग की स्थिति नहीं कह के शरीर की स्थिति कहेंगे, क्योंकि बैठने का एक तरीका होता है आसन, ए नंबर, जिसमें आपको रिलैक्स मिले। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रियाएं हैं। यहां पे बोल रहा है कि सभी अंगों के लिए, सभी पूरे पार्ट के लिए कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप आते हैं और वो माना जाता है कि सभी अंगों के लिए होता है। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है समाधि। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कैवल्य। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है प्राणायाम। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, बी प्रार्थना एवं ध्यान। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, डी।
तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। तमोगुण में विलासिता, पूरा अपना लग्जरियस चीज का जो है क्या बोलते हैं उसका फायदा उठाना या फिर उसमें रहना, वैसी चीजें हो जाती है। तो ये क्षिप्त हम बोलेंगे, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये तीनों एक्चुअली में तमोगुण के हैं। मूढ़ मतलब बेवकूफ हो जाता है, लेकिन इसमें क्षिप्त वाला जो है इसमें दोनों चीजें भी आ जाती है, इसीलिए इसका आंसर बी। निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? वज्रासन। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया? त्राटक। योग के अनुकूल चित्त भूमि है? एकाग्र व निरुद्ध। विपर्य प्रकार है? वृत्ति का। किसने कहा है यथार्थ के स्वरूप को का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। प्रमाण के प्रकार हैं? आपका सी हो जाएगा, दोनों। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है? प्रत्याहार। द हार्ट ऑफ योगा, द हार्ट ऑफ योगा है ये किसने लिखा है? तो टीकेवी देसिकाचार्य। बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है? वृक्षासन। निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन है? पद्मासन। समाधि के पूर्व अवस्था है? ध्यान। 7वां नंबर है ये, ध्यान। नियम का अंतिम सोपान है? ईश्वर प्रणिधान। डी। शिक्षक को टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, ये कथन किसका है? देखो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अरविंदो पूछा जाए तो मे बी डी नंबर में है, लेकिन मैं इसमें डाउटफुल में डाल रही हूं। ठीक है, अरविंदो का ही चांसेस लग रहा है। कैंडल वाला हर जगह मिल रहा है। श्री अरविंदो के लिए ब्रह्मांड है? रियल, यथार्थ। योग मानव जाति जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, ये कथन किसका है? यहां पर भी थोड़ा सा है डाउट, लेकिन विवेकानंद या टैगोर में से कोई होने के चांसेस है। आप लोग बता देना इसका कमेंट करके कि अगर आप लोगों को पता है तो। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है? श्वासासन, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को, ये आपका आ जाएगा 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया था इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है? सी। एकात्म योग का उद्देश्य है? साधक का समग्र परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहां है? बेंगलुरु। अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है आनंद की। निम्न में कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है? धौती। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में होता है? समाधि। अरविंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है? बी। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, 195। श्री अरविंदो के अनुसार प्रतिविकास का अर्थ है? निर्माण, क्रिएशन। कंस्ट्रक्शन लिखा गया है, वहां पे क्रिएशन आपको मिलेगा। समग्र योग रचित है? अरविंदो। योग वशिष्ठ है? योग वशिष्ठ जो है एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये बी नंबर। हठ योग में कितने अंग है? हठ योग का पूछा जा रहा है, तो इसमें 7 है। निम्न में कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? सर्वांगासन। अरविंदो के अनुसार ग्नोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। फिलॉसफी में ग्नोस्टिक का मतलब ही होता है ज्ञान, नॉलेज। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था? देखो इस क्वेश्चन में है थोड़ा सा, इसमें जो है 84 कंट्रीज ने जो है वो किया है। ऑप्शन में आपको 92 है।
या फिर अभी की हम बात करते हैं तो 192 कंट्रीज जो है सेलिब्रेट कर रही है, इसीलिए बीच में आप 92 लगाओ। 84 के अप्रॉक्स में यही एक दिख रहा है इसकी वजह से, अदरवाइज बाकी इसका आंसर बी नंबर लग रहा है। ठीक है, तो ये रहे आपके योगा के एमसीक्यू क्वेश्चंस, इजी था आप लोग का जो है। ईवीएस के पेपर के साथ फिर मैं मिलूंगी, ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी आप लोगों को जो है इसका आंसर दे सकूं। आंसर की अभी कल तक थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, आज ठीक हो चुका है, तो अब मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है आंसर की देने की ट्राई करूंगी। ठीक है, फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।